स्वदेशी आधुनिक लड़ाकू विमान एलसीए तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान अक्टूबर 2025 में हो सकती है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने यह जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए के अधिकारी वाजी राज पुरोहित ने बताया कि तेजस मार्क 2 इसके ही पूर्ववर्ती एलसीए तेजस मार्क 1 का आधुनिक वर्जन है। इस एयरक्राफ्ट में मार्क 1 की तुलना में आधुनिक हथियार होंगे। इसके साथ ही इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, फ्लाई बाय वायर भी शामिल होगा। इस विमान का डिजाइन पूरा कर लिया गया है। 2025 तक हम इस विमान की पहली उड़ान भी कर लेंगे। बता दें कि तेजस भारत की रक्षा प्रयोगशालाओं द्वारा निर्मित किया गया विमान है। यह सिंगल इंजन डेल्टा विंग बहुउद्देशीय हल्का लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने तैयार किया है। एलसीए को 2003 तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तेजस नाम दिया था। इस विमान की पहली स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना में 2016 में शामिल किया गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसमें आर्चर एनजी की आगामी पहली उड़ान शामिल है, जो एक उन्नत मध्यम ऊंचाई लंबी क्षमता एमएलई यूएवी है। यह प्रणाली वर्तमान में अंतिम मंजूरी प्रमाणन की प्रतीक्षा कर रही है और अगले महीने इसकी पहली उड़ान भरने की योजना है। पेटवे ने आर्चर एनजी को स्वदेशी रूप से विकसित यूएवी के रूप में वर्णित किया, जिसमें सिंगल इंजन ट्विन बूम एसटीईबी डिजाइन के रूप में जाना जाने वाला एकल इंजन विन्यास है। आर्चर एनजी के प्रमुख लाभों में से एक इसकी 300 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने की क्षमता है, जो इसे निगरानी और हमले दोनों कार्यों के लिए अत्यधिक अनुकूल बनाता है। इसके अतिरिक्त यूएवी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और स्थितिजन्य जागरूकता सेंसर सहित विभिन्न पेलोड ले जा सकता है। अपनी परिचालन क्षमता के संदर्भ में आर्चर एनजी को असाधारण धीरज और रेंज प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। पेटवे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूएवी की मिशन रेंज 1000 किलोमीटर है और यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जिसकी अधिकतम धीरज 34 घंटे है। हालांकि जब इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड से लैस किया जाता है तो यह आमतौर पर 24 घंटे तक काम करता है, जिससे निरंतर निगरानी और टोही क्षमता सुनिश्चित होती है। पाकिस्तान में सियासत से लेकर तमाम बड़े बिजनेस तक सेना की दखल है। हालांकि अब सेना पर भी पाकिस्तान में सवाल उठे हैं और उसे आंतरिक विद्रोह जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सेना प्रमुख असीम मुनीर के खिलाफ फौज के लोगों ने ही मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तानी सेना के कई अफसर चाहते हैं कि मुनीर पद से हट जाएं। सेना के अफसरों के एक कथित लेटर के लीक ने मुनीर के खिलाफ विद्रोह की चर्चा को दबा दी है। द गार्डियंस ऑफ ऑनर के नाम से लीक इस पत्र ने पाकिस्तान सेना के भीतर दरार को उजागर किया है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक द गार्डियंस ऑफ ऑनर नाम के इस लेटर में जूनियर और मिड लेवल अधिकारियों ने आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। लीक हुआ ये कथित लेटर सीधे असीम मुनीर को लिखा गया है। इसमें मुनीर पर परिचालन अक्षमता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक उत्पीड़न और आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लगाए गए हैं। मुनीर वॉशिंगटन और लंदन में पहले से ही जांच के दायरे में है। ऐसे में उनकी मुश्किल बढ़ गई है। द गार्डियंस ऑफ ऑनर नाम की इस लीक चिट्ठी से पता चलता है कि सेना के अफसरों में मतभेद है। अफसरों का कहना है कि मुनीर ठीक काम नहीं कर रहे हैं। पत्र में मुनीर से इस्तीफे की मांग की गई है। अफसरों का कहना है कि मुनीर ने सेना और देश का भरोसा खो दिया है। ये चिट्ठी ऐसे समय सामने आई है जब मुनीर पर अपने रिश्तेदारों को ऊंचे पदों पर बैठाने का आरोप है। मुनीर के परिवार के सदस्यों के सरकार के कामकाज में दखल देने की बात कही जा रही है। पाक सेना के विद्रोही अफसरों का कहना है कि देश के हालात 1971 जैसे हो गए हैं, जब पाकिस्तान की सेना की गलतियों की वजह से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जनरल मुनीर ने इस्तीफा नहीं दिया तो वे रावलपिंडी में सेना मुख्यालय की तरफ मार्च करेंगे। पत्र में यह भी कहा गया है कि सेना की साख को बहाल करने के लिए जनरलों की एक परिषद को सत्ता संभालनी चाहिए।